बहुत पहले की बात है। प्राचीन भारत की धरती पर जब स्कूल और छपी हुई किताबों का चलन नहीं था, तब बच्चे अपने गुरु के आश्रमों यानी गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण करते थे। ये पवित्र शिक्षण केंद्र थे जहाँ शिष्य अपने गुरु की सेवा में रहते, जीवन जीते और शिक्षा पाते थे। एक ऐसे ही गुरुकुल में विशारद नाम का एक बालक रहता था। दूसरे बच्चों की तरह विशारद भी अपने दूर गांव से आशा और सपनों से भर कर आया था। वो आश्रम में खूब मेहनत करता था, जंगल से लकड़ियां जमा करता, गायों को खिलाता, अन्य कामों में हाथ बंटाता और रोजाना दूसरे छात्रों के साथ पाठों में बैठता था। लेकिन एक बात थी जो उसका दिल तोड़ देती थी। वो अपने पाठों को समझ नहीं पाता था। वो कितनी भी कोशिश करता, अक्षर, श्लोक और उनके अर्थ सब उसके दिमाग में उलझे हुए धागों जैसे महसूस होते थे। उसके गुरु आचार्य सोमदेव ने उसे बड़े धैर्य और प्यार से पढ़ाने की कोशिश की, लेकिन अनगिनत प्रयासों के बाद भी विशारद का मन शिक्षा को ग्रहण करने से मना कर देता था। धीरे धीरे अन्य छात्र उसका मजाक उड़ाने लगे। विशारद, तुम कभी कुछ नहीं सीख पाओगे। वे हंसते थे, तुम्हारी समझ बहुत धीमी है। दिन बीतते गए और साल भी गुजर गए। जब छात्रों के अगले स्तर की शिक्षा में जाने का समय आया, तो विशारद को छोड़कर सब आगे बढ़ गए। वो वहीं अकेला, हारा हुआ और दिल टूटा रह गया। एक दिन आचार्य सोमदेव ने उसे बुलाया और कहा, मेरे बच्चे, मैंने तुम्हें सिखाने का हर तरीका आजमाया है, लेकिन शायद विद्या तुम्हारे भाग्य में नहीं लिखी है। घर जाओ, अपने माता पिता के खेतों में मदद करो। हो सकता है तुम्हारा भाग्य वहीं तुम्हारा इंतजार कर रहा हो। ये शब्द पत्थर की तरह विशारद के दिल पर लगे। उसकी आंखों में आंसू भर आए। पहली बार उसने खुद को सचमुच खोया हुआ महसूस किया। अपना दुख लिए वो चिलचिलाती धूप में अपने गांव की ओर चलने लगा। कुछ देर बाद प्यास से उसका गला सूख गया। चारों ओर देखने पर उसे पास ही कुछ औरतें कुएं से पानी भरती हुई दिखाई दी। जैसे ही वो पीने के लिए पास गया, उसकी नजर एक चीज पर पड़ी। कुएं के चारों ओर लगे कठोर पत्थरों पर गहरे निशान बने हुए थे। उसने एक महिला से पूछा, माता, इतने सख्त पत्थरों पर ये गहरे निशान कैसे बन गए हैं? क्या किसी ने इन्हें तराशा है? महिला ने हल्के से मुस्कुराते हुए कोमलता से कहा, नहीं बच्चे, ये निशान किसी ने तराशे नहीं हैं। ये कोमल रस्सी से बने हैं। दिन रात पानी खींचते समय ये रस्सी जब पत्थर से बार बार रगड़ खाती है, तो इस कोमल रस्सी ने भी लगातार प्रयास से इस कठोर चट्टान को काट दिया है। ये बात बिजली की तरह विशारद की आत्मा से टकराई। उसने सोचा, अगर एक कोमल रस्सी रोज के प्रयास से पत्थर पर निशान बना सकती है, तो मैं रोज के अभ्यास से अपने मन में ज्ञान क्यों नहीं उकेर सकता? उसका हृदय एक नई रोशनी से भर गया। वहीं उस पुराने कुएं के पास उसने एक वादा किया, मैं हार नहीं मानूंगा। मैं अपने गुरु के पास वापस जाऊंगा। मैं हर दिन तब तक अभ्यास करूंगा जब तक ज्ञान मेरी शक्ति नहीं बन जाता। विशारद तुरंत पलट गया और गुरुकुल लौट आया। आचार्य हैरान थे, मेरे बच्चे, तुम वापस क्यों आ गए? दृढ़ आंखों से विशारद ने उत्तर दिया, गुरुदेव, रास्ते में मैंने एक कुआं देखा जहां एक कोमल रस्सी ने पत्थर पर निशान बना दिए थे। अगर एक कोमल रस्सी धैर्य और लगन से ऐसा कर सकती है, तो मैं भी निरंतर अभ्यास से ज्ञान को अपने हृदय में उकेर सकता हूँ। कृपया करके मुझे एक और मौका दीजिए। गुरु ने लड़के की आंखों में एक नई आग देखी और कहा, यही मेरे बच्चे एक सच्चे शिष्य की भावना है। चलो हम फिर से शुरुआत करते हैं। उस दिन से विशारद बदल गया। वो सुबह होने से पहले उठता, हर पाठ दोहराता, सवाल पूछता और अथक अभ्यास करता। उसके सहपाठी जो कभी उसका मजाक उड़ाते थे, अब उसे आश्चर्य से देखते थे। धीरे धीरे उसकी समझ गहरी होती गई। श्लोक साफ होने लगे, अर्थ खुलने लगे और उसका मन ज्ञान से चमक उठा। सालों बाद वही विशारद जिसे कभी मंदबुद्धि कहा गया था, संस्कृत व्याकरण के सबसे महान विद्वानों में से एक बन गया। उसके काम दूर दूर तक फैले। लघु सिद्धांत कौमुदी, मध्यमा सिद्धांत कौमुदी और सार सिद्धांत कौमुदी ज्ञान के ऐसे खजाने हैं जिनका आज भी विद्वान सम्मान करते हैं। सच्चा परिवर्तन रातों रात नहीं होता, ये धीरे धीरे एक एक प्रयास से बनता है। यहाँ तक कि एक कोमल रस्सी भी पत्थर पर निशान बना सकती है जब वो रोजाना उस पर रगड़ खाती है। उसी तरह आपके प्रयास की हर बूंद, हर असफलता जिससे आप उभरते हैं, और आपका हर प्रयास आपके भाग्य को आकार देता है। अपनी कीमत इस बात से ना मापे कि आप कितनी जल्दी सफल होते हैं, बल्कि इस बात से मापे कि आप गिरने के बावजूद कितनी बहादुरी से लगातार आगे बढ़ते हैं। क्योंकि एक दिन आपकी लगन आपकी कमजोरी को बुद्धि में बदल देगी और आपकी कहानी दुनिया के लिए एक सबक बन जाएगी।
दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आती है तो हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।